हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में और सभी लोगों को जोहार झारखंड। ठीक है, तो जो भी लोग झारखंड से हैं आप में से एक बार जोहार झारखंड लिखकर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और झारखंड के हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझ में आ जाए। आज है 22 मई, तो 22 मई तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बनेगा उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को सभी करंट अफेयर्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और हमारे भी जितने भी ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर हमारे इस क्लास को पहली बार कर रहे हैं, तो वो लोग एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर देख सकते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को ICAR गवर्निंग बॉडी का सदस्य जो है वो बनाया गया है। अब ICAR का मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया गया कि किसे? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ये हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की। तो ये आप देख सकते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। झारखंड में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? तो झारखंड में केवल एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जून। कब? 26 जून 1980 यानी 1980 को, 26 जून 1980 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, झारखंड में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है। अगर बात करें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसके चांसलर कौन है? झारखंड के गवर्नर जो है, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं। ये आपको याद रखें, झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं यानी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनके चांसलर यानी उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? तो झारखंड के गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी सरकारी विश्वविद्यालय है, तो इसके कुलाधिपति यानी चांसलर कौन है? तो झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछा जाए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, रांची विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, कोल्हान विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, विनोद बिहारी महातो विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, या फिर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? तो झारखंड में जो भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उसके चांसलर होंगे कौन? झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, कौन है राज्यपाल? CP राधाकृष्णन। ठीक है, वहीं अगर VC की बात करें, कुलपति की बात करें, डॉक्टर SC दुबे। आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर SC दुबे और ये जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं यानी वाइस चांसलर हैं, और इन्हें ही ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का गवर्निंग बॉडी का मेंबर जो है वो बनाया गया है। तो ये आप लोग याद रखें, ICAR। तो ICAR का मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ICAR के बारे में जानते हैं। तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब की गई थी? तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए, इसकी स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1929 को किया गया था। कब? 16 जुलाई 1929 को, और यहां पे आप सभी चीजें डिटेल में देख सकते हैं। अभी हम लोग बात किए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की, 26 जून 1980 को ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 16 जुलाई
1929 को। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। वाइस चांसलर कौन है? कुलपति कौन है? तो एससी दुबे, और एससी दुबे को ही गवर्निंग बॉडी का मेंबर जो है वो बनाया गया है। तो याद रखें, यहां पे आप देख सकते हैं डिटेल जो कि आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है, कि हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे को आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के गवर्निंग बॉडी का मेंबर जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे और यहां से आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर, ठीक है, समझ में आ गया। पहला करंट अफेयर। हम लोग अभी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में जाके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 पर क्या हुआ है? झारखंड के निदेशक, झारखंड के डायरेक्टर हैं, ये क्या करते हैं? फिल्म बनाते हैं। तो झारखंड के फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका नाम क्या है? अभिषेक अनमोल, और इनके द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया। किनके द्वारा? अभिषेक अनमोल के द्वारा। अभिषेक अनमोल कौन है? तो झारखंड के एक फिल्म डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि झारखंड के एक फिल्म निर्माता या फिर झारखंड के एक फिल्म निर्देशक जिसका नाम है अभिषेक अनमोल, इनके द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया है। किसके ऊपर? जो चंद्रयान 3 के ऊपर। और इस फिल्म का नाम क्या है? चंद्रयान 3 बाय। क्या नाम है? चंद्रयान 3 ठीक है। तो आप ये फिल्म का पोस्टर देख सकते हैं, चंद्रयान 3 और आपको याद रखना है चंद्रयान 3 फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो अभिषेक अनमोल। एग्जाम में आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि शॉर्ट फिल्म चंद्रयान 3 के निर्देशक कौन हैं? तो शॉर्ट फिल्म चंद्रयान 3 के निर्देशक हैं अभिषेक अनमोल। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में आपको चीजें मिल जाएंगी कि हाल ही में झारखंड के फिल्म निर्माता अभिषेक अनमोल के द्वारा चंद्रयान 3 फिल्म का निर्माण जो है वो किया गया है। क्लियर? क्लियर है? ये था आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड की काम्या कीर्तिकेयन, इनके बारे में आप लोगों को इसी क्लास में बताया गया था कि ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने गई थी। इनके बारे में आप लोगों को बताया गया था, जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने गई थी तब आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड की काम्या कीर्तिकेयन ने क्या कर किया? तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए गई है। काम्या कीर्तिकेयन झारखंड के जमशेदपुर की ये रहने वाली है। हालांकि काम्या कीर्तिकेयन की बात करें, इनके द्वारा बहुत सारी ऐसी पर्वत है जिन पर चढ़ाई किया गया है। अब जो है काम्या कीर्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर भी चढ़ाई को पूरा कर लिया है। किन्होंने? काम्या कीर्तिकेयन ने। और इनके उम्र की बात करेंगे तो महज 16 वर्ष का इनका उम्र है, ठीक है। अब देखिए 2-3 चीजें पॉइंट में आती है निकलकर, ये आप आर्टिकल को देख सकते हैं, ठीक है, कि 16 साल की उम्र में काम्या कीर्तिकेयन ने एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, ठीक है, ठीक है। काम्या कीर्तिकेयन की बात करेंगे तो ये आप काम्या कीर्तिकेयन का तस्वीर देख पा रहे हैं, ठीक। 2-3 चीजें निकलकर सामने आती है, क्या कि ऐसी भारत की कौन सी महिला है जिन्होंने, मतलब भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरा किया था? बिछेंद्री पाल। झारखंड की पहली महिला, जेपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखिए, नोट्स बना ले। झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है, क्या नाम है? प्रेमलता अग्रवाल। क्या नाम है? प्रेमलता अग्रवाल। कौन है प्रेमलता अग्रवाल? झारखंड की पहली महिला हैं। किसमें? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है, ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। अभी यह है काम्या कीर्तिकेयन और इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है और इसके इसी काम में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा हेल्प किया गया है फाइनेंशियली। आप बोलेंगे सर मतलब इन्हें चढ़ाई को पूरा करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत थी उन्हें टाटा स्टील
एडवेंचर फाउंडेशन, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए फाइनेंशियली इन्हें हेल्प किया गया है, किसके द्वारा? तो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा। इस चीज को याद रखें, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया गया है कि आप जो है वो चढ़ाई को पूरा करें। तो आप यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में चीजों को देख पा रहे हैं कि झारखंड के जमशेदपुर की निवासी हैं काम्या कृतिकेयन, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है? चढ़ाई को पूरा किया है। 20 मई 2024 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की पहली महिला या फिर व्यक्ति प्रेमलता अग्रवाल हैं। कौन है झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरा किया है? प्रेमलता अग्रवाल। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है प्रेमलता अग्रवाल की, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है, जो कि झारखंड की पहली महिला है। तो इन्हें भी आप लोग याद रखें, जेपीएससी के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि झारखंड की पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है? प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, तो ये करंट अफेयर भी क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में क्या हुआ है? झारखंड का पहला सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए जमशेदपुर में क्या हुआ है, तो जमशेदपुर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जमशेदपुर में पीएम सूर्य घर योजना एक योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। पीएम सूर्य घर योजना, इस योजना के तहत अगर आप अपने घर में क्या करते हैं? सोलर प्लेट को लगाते हैं तो केंद्र सरकार उसके लिए आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, किसके तहत? पीएम सूर्य योजना। और इसी पीएम सूर्य योजना के तहत झारखंड के जमशेदपुर शहर में, जमशेदपुर जो कि झारखंड की फाइनेंस एंड झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल है, ठीक है, उसी शहर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत जमशेदपुर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट को स्थापना किया गया है। 6 किलोवाट के सोलर प्लांट की स्थापना जमशेदपुर में किया गया है। इससे सालाना लगभग 9000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। 6 किलोवाट के सोलर प्लांट का स्थापना किया गया। जनरली हम लोग अपने घरों में जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसका जो यूनिट है हर महीने 150 से 200 यूनिट का आता है। यानी आप लोग 150 यूनिट मानकर चले कि हमारे घरों में जो बिजली की खपत होती है वो एक साल में 150 यूनिट होती है। यानी अगर बात करें एक महीने की 150 तो एक साल की 1800, एक साल की 1800। ठीक है, तो 9000 यूनिट बिजली उत्पादन किया जा सकता है एक साल में 6 किलोवाट सोलर पावर प्लांट में। सोचिए, तो जमशेदपुर में झारखंड का पहला सोलर पावर प्लांट, याद रहेगा आप लोगों को, झारखंड का पहला सोलर पावर प्लांट कहां पे? जमशेदपुर में। कौन सी योजना? पीएम सूर्य घर योजना। क्लियर? हाँ, आइए आगे बात करते हैं। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति यानी रांची विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर एम रजाउद्दीन का हाल ही में निधन हो गया है। किनका? एम रजाउद्दीन। कौन थे? रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। ठीक है, ये आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं रांची विश्वविद्यालय के फॉर्मर वाइस चांसलर एम रजाउद्दीन का, जिनका हाल ही में निधन जो है वो हो गया है। ठीक है, तो ये आप रांची विश्वविद्यालय देख सकते हैं। रांची विश्वविद्यालय के एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये आप रांची विश्वविद्यालय के सभी चांसलर के, वाइस चांसलर के डिटेल्स देख सकते हैं। रांची विश्वविद्यालय के स्थापना से लेकर अब तक जो भी वाइस चांसलर बने हैं सबके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? डॉक्टर एम रजाउद्दीन के बारे में। ये जो है वो 1 फरवरी 2015 से 2 मार्च 2015 तक रांची विश्वविद्यालय के
वाइस चांसलर बने थे और इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। तो ठीक है, आपको याद रखना है रांची विश्वविद्यालय के 39वें वाइस चांसलर जिनका नाम है डॉक्टर एम रजाउद्दीन, उनका अभी रिसेंटली निधन जो है वो हो गया है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एम रजाउद्दीन का निधन जो है वो हो गया है। ठीक है, चलिए एक और करंट अफेयर हमारा निकल के सामने आ रहा है। कोल इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सीएमपीडीआई और आईआईटी कानपुर। तो सीएमपीडीआई और आईआईटी कानपुर के बीच में क्या हुआ है? एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। किनके बीच में? सीएमपीडीआई और आईआईटी कानपुर। ठीक है, अब बात करेंगे सीएमपीडीआई की और आईआईटी कानपुर के बीच में। तो दोनों के बीच में अगर एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो सर क्यों हुआ है? एमओयू क्यों हुआ है? माइनिंग के बाद, खनन के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए कि माइनिंग करने के बाद, खनन करने के बाद उस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप बोलेंगे सर मतलब, देखिए ये मेरे हाथ में आप पेन देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर इस पेन को यहां से गिरा दिया जाए तो ऑब्वियसली इस पेन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। या तो हो सकता है कि ये यहां से टूट जाए, या तो हो सकता है ये यहां से टूट जाए, या तो हो सकता है कि ये पेन जो है वो काम करना बंद कर दे। हो सकता है कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार अगर गिरा दिया जाए तो प्रभाव ना पड़े, दोबारा गिराया जाए तब प्रभाव पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर गिरा देते हैं तो हो सकता है कि टूटे नहीं लेकिन स्क्रैच हो जाएगा, तो कोई ना कोई प्रभाव तो निकल के सामने आएगा गिराने पर। अगर आप कहीं पे चलते हैं और गिर जाते हैं तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि आपके हाथ पैर में थोड़ी चोट लगे, है ना? तो प्रभाव तो पड़ता है किसी चीज का। तो वही प्रभाव के बारे में पता करने के लिए सीएमपीडीआई, जो कि कोल इंडिया की एक कंपनी है, और आईआईटी कानपुर के बीच में एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो यह है आज का हमारा एक और करंट अफेयर कि हाल ही में सीएमपीडीआई और आईआईटी कानपुर के बीच में खनन उत्पादन में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानने के लिए एमओयू किया गया है। ठीक है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सीएमपीडीआई और आईआईटी कानपुर के बीच में एमओयू हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं सीएमपीडीआई की, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, सीएमपीडीआई का फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये जो है कोल इंडिया की ही एक कंपनी है, सहायक कंपनी। अगर कोल इंडिया की सहायक कंपनी की बात करें, आप जितने भी कोल कंपनी के बारे में जानते हैं, चाहे बात करें ईसीएल की, बीसीसीएल की, सीसीएल की, एनसीएल की, एमसीएल की, एसईसीएल की, सभी कोल कंपनियां कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है। सीएमपीडीआई भी कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है और सीएमपीडीआई की स्थापना माना जाता है जनवरी 1974 को, 1974 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सीएमपीडीआई यानी सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में, जनवरी 1974 में इसकी जो स्थापना है वो किया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं श्री मनोज कुमार अभी सीएमपीडीआई के चेयरमैन है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है कि श्री मनोज कुमार जो है सीएमपीडीआई के चेयरमैन है और यहाँ के सीएमडी भी है, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। कौन? श्री मनोज कुमार। तो सीएमपीडीआई के चेयरमैन कौन है, या फिर सीएमपीडीआई के सीएमडी कौन है? श्री मनोज कुमार। सीएमपीडीआई की स्थापना कब की थी? 1974 में। और सीएमपीडीआई और किसके बीच में एमओयू हुआ है? तो आईआईटी कानपुर के बीच में। क्यों? खनन उत्पादन के बाद पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और करंट अफेयर है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो हर साल 18 मई को मनाया जाता है। कब? 18 मई को। क्या? इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अगर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें तो हम लोग झारखंड के म्यूजियम की भी बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में भी म्यूजियम है और झारखंड में रांची में है म्यूजियम, जिसे झारखंड म्यूजियम या फिर रांची म्यूजियम के बारे में जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में देखा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है
कि रांची म्यूजियम की या फिर झारखंड म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी? 1974 को, 1974 को। तो आपको याद रखना है कि रांची म्यूजियम या फिर झारखंड म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी? झारखंड संग्रहालय या फिर रांची संग्रहालय की स्थापना 1974 में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आप यहां पे देखेंगे कि 1974 में, कब? 1974 में रांची म्यूजियम या फिर झारखंड म्यूजियम की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर? 1974 में रांची म्यूजियम की स्थापना ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1974 में रांची म्यूजियम को किस नाम से जाना जाता था, तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है यहां तक? ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। चलिए अब आइए आगे हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग अभी करंट अफेयर्स के बारे में देखें। अब आपको करंट अफेयर्स याद है कि नहीं है, आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के कुलपति को ICAR गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया गया है? अब आप लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा सही आंसर? किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या होगा सही आंसर? एकदम BIU रांची, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। SK दुबे कौन है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर SK दुबे, और इन्हीं SC दुबे और इन्हें ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया गया है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताया गया अभी आप लोगों को, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड में एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना कब की गई थी? क्या होगा सही आंसर? 26 जून 1980 को। 1980 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1980, ये आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब किया गया था? आप लोगों को अभी बताया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 कहां पे है ऑप्शन में? ऑप्शन ए 1929। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब? 1929, 16 जुलाई 1929। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस निर्देशक, किस डायरेक्टर के द्वारा चंद्रयान 3 बाय शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया गया है? कौन से फिल्म डायरेक्टर के द्वारा चंद्रयान 3 बाय शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया गया है? क्या होगा सही आंसर? अभी बताया गया, जस्ट अभी। क्या होगा सही आंसर? अभिषेक अनमोल, ऑप्शन बी। इसी तरीके से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया गया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसके द्वारा पूरा किया गया है? क्या होगा सही आंसर? काम्या कीर्तिकेयन, ऑप्शन ए। काम्या कीर्तिकेयन के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की गई है। और झारखंड की पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है? प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, काम्या कीर्तिकेयन के द्वारा कितने वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई को पूरा किया गया है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार बताएंगे आप लोग कि काम्या कीर्तिकेयन के द्वारा कितने वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 साल की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में काम्या कीर्तिकेयन ने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है। झारखंड की जमशेदपुर की ये रहने वाली है। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन। झारखंड के किस शहर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है? रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो।
झारखंड के किस शहर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट की स्थापना की गई है? तो जमशेदपुर में, अभी बताया गया जस्ट ऑप्शन बी जमशेदपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्य योजना, प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत जमशेदपुर में झारखंड का पहला सोलर प्लांट, याद रहेगा। आइए, जमशेदपुर में कितनी क्षमता का सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है? क्या होगा अभी देखें, क्या 6 किलोवाट, ऑप्शन बी अभी बताया गया आप लोगों को कि 6 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट का स्थापना जमशेदपुर में किया गया, जिससे एक साल में लगभग 9000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कितना? 9000 यूनिट एक साल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बताएंगे। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? अभी बताया गया रांची विश्वविद्यालय 1960 में बताया गया ना। रांची विश्वविद्यालय 1960 में, 1960। चलिए, रांची म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यानी रांची संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। रांची म्यूजियम, रांची संग्रहालय, क्या होगा सही आंसर? अभी बताया गया 1974, 1974 में रांची म्यूजियम, जिसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया था, आज इसे रांची म्यूजियम के बारे में नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में किया गया था, आज इसे रांची म्यूजियम के नाम से जानते हैं। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1974 में। क्लियर? तो हम लोग क्या किए? हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में देखें, उनके डिटेल्स के बारे में देखें, उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे कि आपको पता चला कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप पहले सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझ जाते हैं, तो आप बाद में सभी क्वेश्चंस के बहुत ही इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि झारखंड विधानसभा में, ठीक है, क्या कितने लोगों की तस्वीर लगाने का निर्णय लिया गया है? अब इसका सही आंसर होगा, कई लोग 2, कई लोग 3, कई लोग 4 बता रहे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। झारखंड विधानसभा में 3 लोगों की तस्वीर लगाने का निर्णय लिया गया है। जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफस लकड़ा, देवेंद्र नाथ सामंत। जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफस लकड़ा, देवेंद्र नाथ सामंत, इन 3 लोगों की तस्वीर लगाने का निर्णय झारखंड विधानसभा में लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन कि हाल ही में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की सूची में झारखंड के कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की सूची में झारखंड के कितने लोगों को शामिल किया गया है? जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 2, 3, 4, 5 क्या होगा सही आंसर? 2, 3, 4, 5 फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की सूची में कितने लोगों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो जल्दी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और उनके बारे में भी आप बताएं। जितने लोगों के शामिल किया गया उनका नाम क्या है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताएं, किन किन लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।